नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। हरीश रावत पिछले एक साल से एक कोशिश कर रहे हैं कि यह चुनाव हिंदू मुसलमान पर न लड़ा जाए। वो बाबा केदारनाथ से लेकर अन्य मंदिरों के चक्कर लगाते रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और कांग्रेस की ओर से ही उनकी कोशिशों को नाकामी मिली है। अब उनकी सरकार की जुम्मे की छुट्टी की चिट्ठी, जो सरकारी चिट्ठी है, वो सामने आ गई है। इसीलिए सवाल किया जा रहा है कि हरीश रावत राजनीति से संन्यास ले, क्योंकि हरीश रावत ने सैकड़ों बार कहा है कि भाजपा जुम्मे की नमाज की छुट्टी का शासनादेश दिखा दे, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और अब भाजपा शासनादेश को ढूंढ कर ले आई है और साथ ही उस समय के अखबारों में छपी खबरों की कटिंग भी पेश कर दी है। इस शासनादेश में क्या लिखा है और यह कब जारी किया गया था, इस पर बात करेंगे। और क्या यह शासनादेश पूरे दिन की छुट्टी के लिए था या फिर कुछ खास लोगों के लिए कुछ खास समय के लिए छुट्टी के लिए शासनादेश था, इस पर भी बात करेंगे। पहली बात, यह शासनादेश 29 दिसंबर 2016 का है। भाजपा द्वारा सामने लाए गए इस शासनादेश को उस समय प्रभारी सचिव शैलेश भगोली ने जारी किया था। इस शासनादेश का विषय क्या है, इस पर बात करें तो साफ साफ लिखा है कि प्रदेश के मुस्लिम एवं अन्य धर्मों के राजकीय सेवकों को नमाज एवं प्रार्थना हेतु कार्य दिवस में विशेष अल्पावकाश की सुविधा के संबंध में, यानी यह सभी धर्मों के लिए जारी किया गया आदेश है। लेकिन सवाल उठता है कि मुस्लिम समुदाय के अलावा अन्य किसको इस तरह की छुट्टी की जरूरत पड़ती है। एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए, इस आदेश में साफ साफ लिखा गया है कि रमजान के महीने में पढ़ने वाले जुमे की नमाज के लिए 1.5 घंटे की छुट्टी प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि अन्य धर्मों के त्योहारों की बात भी लिखी गई है, लेकिन किसी पर्व या त्योहार का नाम नहीं लिखा गया है, यह जिक्र नहीं किया गया है। इस तरह से यह तो साफ साफ है कि हरीश रावत के मुख्यमंत्री काल में इस तरह का आदेश जारी हुआ है, जिसकी चर्चा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर भाजपा के अन्य नेता करते रहते हैं। अमित शाह ने भी देहरादून की रैली में इसका जिक्र किया था। इसी के बाद सैकड़ों बार हरीश रावत ने कहा है कि भाजपा अब सरकार में है, वो शासनादेश दिखा दे, मैं सदा सदा के लिए राजनीति छोड़ दूंगा। इसीलिए हरीश रावत अब क्या कहेंगे यह जानना जरूरी है, क्योंकि जिस समय मैं यह स्टोरी बना रहा हूं उस समय तक हरीश रावत का इस पर कोई बयान नहीं आया है। प्रदेश में 14 फरवरी को मतदान है और चुनाव साफ साफ हिंदू मुसलमान पर आ गया है। इसीलिए जिसे रोकने की कोशिश हरीश रावत पिछले 1 साल से कर रहे थे, वो उसमें असफल होते दिख रहे हैं। मैं इस स्टोरी के अंत में 2 सवाल और उन पर आए रिएक्शन की भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तराखंड में आज की तारीख में हर 10वां वोटर बेरोजगार है। प्रदेश में 8,42,000 बेरोजगार पंजीकृत है। यह सरकारी आंकड़ा है। यह आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि कोविड के कारण 2 साल से पंजीकरण नहीं हो रहा है बेरोजगारों का। लेकिन अगर इसी आंकड़े को आज का अंतिम सत्य मान ले तो इस समय प्रदेश में 8,42,000 बेरोजगार पंजीकृत है और पूरे प्रदेश में कुल 82 लाख के करीब वोटर है, यानी हर 10वां वोटर बेरोजगार है आज की तारीख में। अगर मौजूदा स्थिति को ही देखें, यह एक पहलू है, लेकिन पूरा सच नहीं है। पूरी सच्चाई इससे भी ज्यादा डरावनी है, क्योंकि इन 82 लाख में करीब 25% मतदाता बुजुर्ग है। यानी बुजुर्गों को निकाल दे और केवल नौजवान वोटर की बात करें तो सच बड़ा डराने वाला है। इस तरह से आप खुद ही सोचिए उत्तराखंड के नौजवानों के हालात क्या है। अब उन 2 सवालों की बात करते हैं, और इससे पहले मैं कहूं कि उत्तराखंड के नौजवानों के हालात ये है और चुनाव हिंदू मुस्लिम पर आकर टिक गया है। अब 2 सवालों की बात जिनका मैं जिक्र कर रहा था, मैंने कम्युनिटी पर 2 सवाल किए। एक, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या हरीश रावत मुख्यमंत्री बनेंगे? और 2, क्या उत्तराखंड में मुस्लिम विश्वविद्यालय बनने का मामला चुनाव में भाजपा को लाभ देगा? पहले सवाल पर एक दिन में करीब 2,500 लोगों ने अपनी राय रखी है और 75% का मानना है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री हरीश रावत ही होंगे। लेकिन 21% का ऐसा नहीं लगता है। उनका मानना है, उनका मत है कि हरीश रावत चूक भी सकते हैं अगर सरकार कांग्रेस की बनती है तो। अब दूसरे सवाल की बात करें तो 5 घंटे में 1,200 से ज्यादा लोगों ने राय जाहिर की है। इनमें से 58% का मानना है कि मुस्लिम विश्वविद्यालय का मुद्दा भाजपा को लाभ नहीं देगा, जबकि 40% का कहना है कि इस मुद्दे के सामने आने से भाजपा को लाभ होगा। इस तरह से साफ साफ समझा जा सकता है कि जमीन पर भले ही बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा हो, लेकिन चुनाव तो हिंदू और मुसलमान पर ही लड़ा जा रहा है।
और इससे ही लाभ और हानि के समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं। इसीलिए तो 2016 का शासनादेश भाजपा के नेता अजेंद्र अजय कहीं से खोज कर ले आते हैं और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी इसको मीडिया के सामने पेश करते हैं। अब देखना यह होगा कि उनकी सरकार के दौरान की यह चिट्ठी, सरकारी चिट्ठी, हरीश रावत की इस पर प्रतिक्रिया क्या आती है। हरीश रावत की सरकार के दौरान की यह चिट्ठी है, क्योंकि राजनीति से संन्यास लेने की बातें बस की जाती है, राजनीति में लिया नहीं जाता है। नेता अंतिम सांस तक नेता ही बना रहना चाहता है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।